नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, थर्ड पीआरसी फाइनल करने के लिए बोर्ड का अप्रूवल बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बोर्ड का अप्रूवल के लिए सरकार ने एक गाइडलाइंस चलाई है। ठीक है, इस गाइडलाइन के तहत सरकार ने थर्ड पीआरसी के बाद एक फैसला लिया है कि थर्ड पीआरसी के बाद सभी अलाउंसेस वगैरह को फ्रीज कर दिया जाए। ठीक है, और फ्रीज करने के बाद बोर्ड ने शर्त रखी है कि पर्सनल पे किया जाए। अब ये पर्सनल पे का मामला क्या है, सरकार सारे अलाउंसेस वगैरह को फ्रीज क्यों कर रही है, ठीक है, और क्या गाइडलाइंस है, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और 18 फरवरी में ये सारी जानकारी कैसे संबंधित है 18 फरवरी की मीटिंग से, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहां पर बात आती है थर्ड पीआरसी की, तो वो तो फाइनल होगी। एरियर मिलेगा या नहीं ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल बोर्ड का अप्रूवल मिल जाए वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, 12 फरवरी की जो डेट है उसमें स्ट्राइक होने वाली है, यानी कि कल। और 18 फरवरी को स्ट्राइक के बाद उसको कैसे झेलना है, दबाव को कैसे यूज करना है, वो 18 फरवरी में बताया जाएगा। फिटमेंट की भी खबर है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या गाइडलाइंस बनाई गई है और अलाउंसेस को फ्रीज कर कौन कौन से भत्ते हैं जिन पर कैची चल सकती है। जैसे कि बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बोर्ड कुछ भत्तों को फ्रीज रखने या फिर प्री रिवाइज रेट पर ही देने का प्रस्ताव रख सकता है। ठीक है, यानी कि अभी 18 फरवरी को जो मीटिंग होने वाली है उसमें हो सकता है कि बीएसएनएल वित्तीय स्थिति, ठीक है, यानी कि जो भी खराब कंडीशन है, बीएसएनएल लॉस में है, उसको देखते हुए बोर्ड में बहुत सारे ऐसे भत्ते उनको फ्रीज किया जाएगा या फिर प्री रिवाइज किया जाएगा, यानी कि जो रेट फिलहाल चल रहा है सेकंड पीआरसी के तहत जो भत्ते चल रहे हैं उसी रेट पर रहेंगे। ठीक है, तो कुछ भत्ते आपको बता रहा हूं कि कौन से भत्ते में फर्क आने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हाउस रेंट अलाउंस, जिसको एचआरए बोलते हैं। देखिए, थर्ड पीआरसी ने एचआरए की दरों को कम करने की सिफारिशें की थी, जैसे कि शहरों की श्रेणी के हिसाब से 24%, 16% या फिर 8%। ठीक है, बोर्ड इस बात पर बहस कर सकता है कि क्या इसे नए बेसिक पर दिया जाए या फिर पुराने बेसिक पर ही रहने दिया जाए। ठीक है, 35 के पर्क एंड अलाउंसेस के नियम के अनुसार सभी भत्तों का कुल योग बेसिक पे के 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जितने भी आपको भत्ते मिल रहे हैं और जो बेसिक पे मिल रहा है, भले थर्ड पीआरसी के बाद जो बेसिक पे मिले उसमें, या फिर सेकंड पीआरसी से जो आपको फिलहाल भत्ते मिल रहे हैं और उनका कुल योग आपकी बेसिक पे फिलहाल मिल रही है उसके 35% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये नियम है। बोर्ड इस लिमिट को कम करने का प्रयास कर सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसी बात रखी गई है जो 18 फरवरी की मीटिंग में रखी जाएगी भी सही, जैसे कि 20% या फिर 25% लिमिट कर सके। ठीक है, 35% को हो सकता है 20 से 25% करने का सुझाव दे सकता है ताकि वित्तीय भार कम हो सके। ठीक है, अब मेडिकल अलाउंसेस की बात करूं, एमए की, जो कर्मचारी फिक्स मेडिकल अलाउंस लेते हैं उनके कैशलेस पेमेंट या फिर फिक्स अमाउंट में कटौती या बदलाव की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ये दिक्कतें आ सकती है अलाउंसेस के मामले में। 18 फरवरी की मीटिंग में, यहां पर जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में बोर्ड अपनी तरफ से ये चीजें रख सकता है। ठीक है, अब इन भत्तों, ये जो अलाउंसेस है, इनके बढ़ने या फिर मिलने की कितनी उम्मीद है वो देख रहे हैं। ग्रीन जोन के तहत आईडीए की बात करूं, यानी कि डीएनएस अलाउंस की, यह एक संवैधानिक अधिकार है। 1 जनवरी 2026 से आईडीए में 3.6% की जो बढ़ोतरी हुई है उससे नए वेतनमान के साथ जोड़कर देने की सहमति बन सकती है। ठीक है, यानी कि देखिए, पहले हमने नुकसान की बात कर ली कि क्या क्या बोर्ड अपनी तरफ से राय रख सकता है। अब ग्रीन सिग्नल की बात कर रहे हैं कि डीए में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो डीए में क्या है कि अभी जनवरी के मंथ में 3.6% की जो बढ़ोतरी हुई है उससे थर्ड पीआरसी लागू करने के बाद जो आपको न्यू सैलरी मिलेगी उसके साथ ऐड करने की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पर हार्ड टेन्योर अलाउंसेस की बात करो तो जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश पूर्व यानी कि एनी और अन्य कठिन इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष भत्तों को बरकरार रखने या फिर थोड़ा बढ़ाने पर विचार हो सकता है ताकि फील्ड स्टाफ का मनोबल बना रहे। ठीक है, यानी कि जो ऐसे हाई रिस्क इलाके हैं जहां पर बीएसएनएल कर्मचारी काम करते हैं, तो हो सकता है कि उनके भत्तों में थोड़ा बहुत बदलाव करके या फिर उनको बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है 18 फरवरी की मीटिंग में। ठीक है, जीटीआई की बात करूं, यानी ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की बात करूं, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की बात करूं तो 1 मार्च 2026 में इसका रिन्यूअल होना है। मैनेजमेंट इसके प्रीमियम में कर्मचारियों को राहत देने या फिर कवर बढ़ाने पर
20 से 50 लाख पर इनपुट्स तैयार कर रहा है, यानी कि जो ये इसकी लिमिट है वो 20 से 50 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, 18 फरवरी की मीटिंग का हिडन महत्व देख लेते हैं। हिडन एजेंडा, अभी क्या एजेंडा लेकर चल रही है फरवरी की मीटिंग में। ठीक है, देखिए यहां पर मैनेजमेंट का असली खेल हो रहा है, जहां पर पर्सनल पे दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। देखिए तकनीकी पेच ये है कि अगर किसी कर्मचारी का नया वेतन पुराने बेसिक पे, यानी कि जो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद नई बेसिक सैलरी तैयार होगी आपकी, और पुरानी बेसिक सैलरी फिलहाल अभी जो आईडीए चल रहा है 2026 में 236.8% है। ठीक है, इसको लेकर आपको सैलरी मिल रही है सेकंड पीआरसी के तहत। अगर वो सैलरी आपकी नई थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वाली सैलरी से ज्यादा है और नई सैलरी आपकी पुरानी सैलरी से कम है, तो उसे पर्सनल पे के रूप में अंतर दिया जाएगा। लेकिन बोर्ड यह शर्त रख सकता है कि पर्सनल पे भविष्य में मिलने वाली वेतन वृद्धि, यानी कि जो इंक्रीमेंट में से काट लिया जाएगा। यानी कि आपको जो पर्सनल पे दी जा रही है, यानी कि आपकी सैलरी भले कम है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, तो आपको पर्सनल पे में यानी कि आपको सैलरी बढ़ाकर दी जाएगी, भले आपकी कम बैठती है। लेकिन क्या है कि भविष्य में जब भी आपको 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, तो उसमें से काटा जाएगा। अब यहां पर भाई साहब कर्मचारी यूनियन से है वो इसका कड़ा विरोध कर रही कि भाई साहब ऐसा मत करो हमारे साथ। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी 18 फरवरी की मीटिंग में। बोर्ड अपनी तरफ से क्या राय रख रहा है, उसके बाद यूनियंस ने जो यहां पर राय रखी है, या फिर देखिए 18 फरवरी की मीटिंग में मैनेजमेंट, बोर्ड, वीएस, यहां पर यूनियंस, इन दोनों तीनों के बीच में यहां पर सारी राय रखने वाले हैं। ठीक है, फिटमेंट से रिलेटेड हो गया, अलाउंसेस वगैरह से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अलाउंसेस वगैरह से रिलेटेड हो गया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सभी बात का एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार होगा और उसको दोनों की सहमति से तैयार होगा। ठीक है, दोनों के बीच समझौता होगा, यानी कि मैनेजमेंट और जो यूनियन है कर्मचारी यूनियन, दोनों के बीच समझौता होगा और एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार होगा और दोनों के समझौते को लेकर होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने ज्यादा मांगा है किसी ने कम मांगा है, तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट कुछ इस तरीके से तैयार होगा कि ये जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट बोर्ड अप्रूवल देने के बाद जब डोट के पास जाए या फिर कैबिनेट के पास जाए, तो ये वापस ना हो। ठीक है, किसी वजह से वापस ना हो कि यार भाई साहब वित्तीय स्थिति के बारे में कुछ दिया होगा वहां पर कि भाई साहब अभी 2025 में यूनियन बोल रही कि 2025 में बीएसएनएल को 262 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो उसके बारे में भी लिखा है कि भाई साहब प्रॉफिट हुआ है, तो थर्ड पीआरसी का कहीं ना कहीं जिक्र होता है, तो प्रॉफिट अगर है तो थर्ड पीआरसी लागू कर सकती है सरकार, है ना, ऐसा जिक्र मिलता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर उस ड्राफ्ट में सारी चीजें कुछ इस तरीके से लिखी गई है कि ड्राफ्ट वापिस ना हो। ठीक है, जो ड्राफ्ट फाइल आगे बढ़ाई जाएगी तो उस फाइल को वापस आने का कोई कानूनी पेश रहना ही नहीं चाहिए, तो कुछ इस तरीके से तैयार की जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं 12 फरवरी कल है, कल जनरल स्ट्राइक होने वाली है, उसके बाद 18 फरवरी को जो मीटिंग होगी उसमें क्या कुछ करते हैं यूनियंस और मैनेजमेंट, वो मीटिंग होगी, उसके बाद मैं अपडेट जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल मीटिंग में एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।